हिजामा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे जुड़ी चंद बहुत अहम ज़रूरी मालूमात जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। आइए आज हम उसको डिस्कस करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आज का टॉपिक हिजामा। इस टॉपिक को हमने इसलिए चुना कि हमारे बहुत से मरीज़ जो दर्द में मुब्तला होते हैं वो हिजामा करवाते हैं, लेकिन जब उनसे मैंने कुछ तफसीलात ली तो मुझे ये पता चला कि हिजामा से मुताल्लिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिजामा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। खैबर के मौका पर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया और ये साजिश की गई, तो उस मौके पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पॉइंट्स पे हिजामा करवाया। इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि हिजामा जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही सूदमंद है। हिजामा से मुताल्लिक कुछ मालूमात मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ कि हिजामे के अय्याम। अब मैंने ये भी देखा कि लोग जाते हैं और हिजामा जो है वो करवा के आते हैं, लेकिन जो सुन्नत से इसकी तारीखें साबित हैं वो इस्लामी तारीख की 17, 19 और 21 तारीख ये ताकीद की गई है कि इन अय्याम में हिजामा करवाया जाए। साथ ही ये भी बताया गया कि बुध के दिन को अवॉइड किया जाए, कि बुध वाले दिन को हिजामा नहीं करवाना चाहिए। उसी के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिजामा और कपिंग में फ़र्क क्या है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो 2 ही चीज़ें मैं एम्फेसाइज करूँगा कि हिजामा और कपिंग को समझिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस के जिसमें हिजामा नहीं करवाना चाहिए। पहली बात, जो हिजामा है इसके 9 पॉइंट्स हैं जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कपिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये एक चाइनीज़ तरीका इलाज भी है और वहाँ पे इसके 360 से ज़्यादा, हमारे जिस्म में 360 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पे कपिंग की जा सकती है। हमें मालूम है कि 2 तरह की कपिंग होती है, एक ड्राई कपिंग होती है और एक वेट कपिंग होती है। ड्राई कपिंग में सिर्फ हम कप अप्लाई कर देते होते हैं, वेट कपिंग में उसको थोड़ा सा निक देते हैं। हिजामा में भी यही किया जाता है कि हिजामा जब अप्लाई किया जाता है कप्स के साथ तो उसमें छोटे छोटे निक दिए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो ब्लड है, जो कप अप्लाई किया है वहाँ नीचे जो ब्लड है, एक तो उसकी सर्कुलेशन को बेहतर किया जाता है और जब इस खून को जो निकलता है हिजामा के ज़रिए इसको एनालाइज किया लेबोरेटरी में, तो उन्होंने देखा कि ऐसे सेल्स जो वीक आरबीसीज थे, जो टॉक्सिन्स थे, जो मुज़िर असरात वाले सेल्स थे, वो इसमें मौजूद थे। यानी कि जिस्म से जो टॉक्सिन ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इसकी अमाउंट आम तौर पे वो कहते हैं कि 1 से 3 डेसीलीटर पर कप के हिसाब से होती है। हम इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं 9 पॉइंट्स को जो कि सुन्नत नबी से साबित है। इसके अलावा जो पॉइंट होंगे वो कपिंग कहलाएंगे। अब आ जाते हैं कि इसकी तैयारी। कहते हैं कि जब आपने हिजामा करवाना है तो उस दिन आप गुस्ल करें, पानी ज़्यादा पिएं, खाली मैदा एम्प्टी स्टमक हिजामा नहीं करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मेडिकल कंडीशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हिजामा हर मेडिकल कंडीशन जो है, अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखें कि किन कंडीशंस में हिजामा को नहीं करवाना। जो कंडीशंस मेडिकली प्रूव की गई हैं, हमें मालूम है कि इसमें चूँकि ब्लड निकलता है, एक चीज़ कि अगर स्किन जहाँ पे हिजामा अप्लाई हो रहा है वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पे कोई अल्सर है, वहाँ पे कोई ज़ख़म है, तो आपने हिजामा नहीं करवा सकते। ऐसी कंडीशंस के जिसमें आपका खून का लेवल बहुत कम है, एनीमिया वाले पेशेंट्स, उनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेंस, इनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए।
कार्डिक पेशेंट्स, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको पेसमेकर डले हुए हैं, उनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनकी हड्डियाँ बोन फ्रैक्चर हैं, उनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको मसल्स मायोपैथीज़ होती हैं, इन लोगों में भी हिजामा नहीं करवाना चाहिए। ये मैंने कुछ कंडीशंस आपसे इसलिए शेयर की हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कंडीशंस में हिजामा को नहीं करवाना चाहिए। हमारे यहाँ इस बात की रहनुमाई नहीं की जाती। इसके बाद मैं सिर्फ मुख्तसर ये बताऊंगा कि जब आप हिजामा करवा लेते हैं तो ये निशान 2 से 3 दिन से 1 हफ्ता तक ले सकता है। जो वहाँ पे निशान होता है उस पर आपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो है सरसों का तेल या ब्लैक सीड ऑयल, काले तिलों का तेल। इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए। 24 घंटे रेस्ट करना चाहिए। ड्राइविंग को हिजामा के बाद ड्राइविंग को एहतियात करनी चाहिए कि आप ड्राइविंग ना करें। 24 घंटे रेस्ट के बाद आप अपने मामूलात में आ सकते हैं। आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि हिजामा किन कंडीशंस में रिकमेंडेड है। तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मैं जब ये सारा देख रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तकरीबन तमाम कंडीशंस हैं कि जिसमें हिजामा की अफादियत को देखा गया है। मेरा ताल्लुक चूँकि दर्द वाले मरीज़ों से है तो उसमें भी इसकी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि जो लोग पुराने दर्द में मुब्तला हैं वो इन 9 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हिजामा करवाएं और उसका उनको फ़ायदा होता है। आखिर में दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारे इस चैनल से मुताल्लिक जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ये सब लोगों को पहुंचती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इन मालूमात को सबके साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।